नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के चुनावी रण में भाषण के रथ दौड़ रहे हैं। शब्द बाणों का भीषण कोलाहल है। किसी के बाण हर निशाना साध रहे हैं तो किसी के चूके जा रहे हैं। बस सभी रण में एक बात समान है कि हर हाल में रण जीतना है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे मुख्य रणनीतिकार हैं, तो भाजपा ने भी अपने रण बांकुरे चुनावी मैदान में उतार रखे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसका सिपहसालार किस पर भारी पड़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाथद्वारा में हल्दी घाटी युवा महोत्सव उद्घाटन करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर शनिवार को सुबह 8:30 बजे चक्रवाती तूफान के प्रबल होने से तूफान आने का अनुमान जताया गया है। ये जानकारी देते हुए मौसम विभाग के महानिदेशक ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान आने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा कि तूफानी हवाओं के प्रभाव से सोमवार 8 मई सुबह तक उस क्षेत्र में हवा का कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान जताया गया है। उन्होंने बताया कि तूफान के मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के उत्तर से करीब मध्य भाग की ओर चक्रवाती तूफान बढ़ सकता है। कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद तूफान के मार्ग और इसकी तीव्रता का ब्यौरा दिया जाएगा। सिस्टम लगातार निगरानी में है। स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। मौसम के इस सिस्टम के कारण 8 से 12 मई के बीच अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 8 से 11 मई के दौरान अलग अलग स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर 10 मई को अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 के दौरान आयोजित शिविरों में हक त्याग के दस्तावेजों का शिविर स्थल पर ही पंजीयन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार जिन पंजीयन उप जिलों में पूर्णकालीन उप पंजीयक नियुक्त हैं, उन उप जिलों में पदस्थापित तहसीलदार या नायब तहसीलदार को ऐसे उप जिलों के लिए प्रशासन गाँव के संग अभियान 2023 के दौरान शिविर स्थल पर हक त्याग के दस्तावेजों का पंजीकरण कार्य संपादित करने के लिए अधिकृत किया गया है। गहलोत की स्वीकृति से शिविरों में हक त्याग सहित सभी कार्य एक ही स्थान पर सरलता से संपादित हो सकेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कल 7 मई रविवार को दोपहर 2 से शाम के 5:20 तक के बीच होगी। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न कोर्सेज की देश भर के कॉलेजों में 1,90,000 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। परीक्षा के लिए 21,60,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 11 बजे से शुरू हो जाएगा और 1:30 बजे तक चलेगा। सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड पर अंकित कर अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। नेशनल हाईवे की तर्ज पर अब जल्द ही राजस्थान के स्टेट हाईवे पर फास्ट टैग के जरिए टोल वसूली हो सकेगी। गहलोत सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस दिशा में कवायद तेज कर दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की सड़कों को फास्टैग सुविधा युक्त करने के लिए बजट 2023-24 में घोषणा की थी। इसी बजट घोषणा को पूरा कर चुनाव से पहले तक इसे शुरू करने पर पूरा फोकस किया जा रहा है। राज्य की सड़कों पर फास्टैग टोल कलेक्शन की सुविधा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को जयपुर स्थित शासन सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए जल्द ही नतीजे जारी करने जा रहा है। सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं के छात्र छात्राओं के नतीजे कल 7 मई 2023 को या फिर 8 मई को रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इस बात का पूरा ध्यान रखें कि राजस्थान बोर्ड 8वीं रिजल्ट 2023 की डेट के संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट ने कोई सूचना जारी नहीं की है। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 8वीं 2023 की परीक्षा 21 मार्च से 11 अप्रैल 2023 तक आयोजित की थी। 8वीं की परीक्षाएं राज्य के 9,500 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी। जयपुर पुलिस ने ऑनलाइन गैमलिंग ऐप के कॉल सेंटर पर शुक्रवार शाम छापे की कार्रवाई की। सट्टे की खाईवाली करने वाले 12 बदमाशों को अरेस्ट किया गया। प्रतापनगर थाना पुलिस को 6 करोड़ रुपए का हिसाब किताब के रजिस्टर मिले हैं। पुलिस ने कॉल सेंटर से सट्टे में यूज उपकरण को जब्त किया है। पुलिस टीम ऑनलाइन गैमलिंग ऐप के कॉल सेंटर संचालन करने वाले मेन बदमाश की तलाश कर रही है। ये कॉल सेंटर 24 घंटे चलता है और ऑनलाइन गैमलिंग ऐप से विभिन्न गेम पर सट्टे की खाईवाली करवाते थे। राजस्थान में महंगाई राहत कैंपों से आमजन को बड़े स्तर पर राहत मिल रही है। कैंपों से लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा शुक्रवार शाम तक 53,58,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं अब तक 2,45,00,000 से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक दिवसीय दौरे को लेकर आज शनिवार को बाड़मेर पहुंचे। पायलट प्लेन से उतर लाई एयरबेस करीब 11 बजे आए। वहां से सड़क मार्ग से पीजी कॉलेज के सामने नवनिर्मित वीरेंद्र धाम हॉस्टल पहुंचे। बीच रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। करौली के गवर्नमेंट कॉलेज में परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाई को अधीक्षक ने पकड़ा है। गवर्नमेंट कॉलेज प्रशासन की ओर से पुलिस ने मामला दर्ज कर एक डमी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी डमी परीक्षार्थी को भी डिटेन किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि करौली गवर्नमेंट कॉलेज में कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान शुक्रवार को बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सुबह 11 से 2 बजे के बीच ललित के स्थान पर मुकेश एग्जाम दे रहा था। परीक्षा में जांच के दौरान अधिकारियों को फोटो मिलान नहीं होने पर संदेह हुआ। जांच की तो डमी परीक्षार्थी मुकेश निकला, जिसके बाद थाने में परीक्षा अधिनियम में मामला दर्ज कर एसआई यदुवीर सिंह ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना काल के बाद 3 साल के अंतराल पर जयपुर से हज के लिए फ्लाइट्स का संचालन शुरू होगा। हज पर जाने वाले यात्रियों को जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से फ्लाइट पकड़नी होगी। एयर इंडिया की ओर से संचालित की जाने वाली 27 फ्लाइट्स का संचालन 21 मई से 6 जून तक होगा। जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक फ्लाइट पहले एक सप्ताह में एक ही चलेगी, लेकिन अगले सप्ताह यानी 28 मई से फ्लाइट्स की संख्या दिन में 2 हो जाएगी। टोंक जिले की टोडा रायसिंह में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी के बीच ग्रामीण क्षेत्र में खेतों की बाड़बंदी से सड़कें संकरी होती जा रही हैं। इस पर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में पीडब्ल्यूडी के लिए अतिक्रमण हटाना मुश्किल हो जाएगा। यह हालात जिले भर की सड़कों पर हो रहा है, जहां संपर्क सड़कों की सीमाएं लांघ रहे हैं। 2 दशक पहले खेतों में खड़ी फसलों के बचाव को लेकर कांटों की बाड़ की जाती थी, लेकिन अब प्रत्येक किसान खेत की मेड़ पर खंभे गाड़कर तारबंदी करने लगे हैं। सस्ती हवाई सेवा देने वाली एयरलाइन गो फर्स्ट ने हवाई यात्रियों की गर्मियों की छुट्टियों का मजा खराब कर दिया है। स्थिति तो ये है कि कुछ लोग तो अब गो फर्स्ट एयरलाइन के 9 मई के बाद की टिकट भी कैंसिल करवा चुके हैं। दूसरी ओर स्पाइस जेट, इंडिगो समेत अन्य एयरलाइन कंपनियों की चांदी हो रही है, कारण कि उन्होंने आपदा में अवसर खोजते हुए किराए में बढ़ोतरी कर दी है। इससे जयपुर से चेन्नई का किराया 7700 रुपये से बढ़ाकर अब 10,000 रुपये कर दिया गया है। ऐसा ही हाल जयपुर से मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, गोवा, पुणे समेत अन्य हवाई मार्गों का भी हो रहा है। श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में पक्के खालों का निर्माण कराया जाएगा। इन जिलों में 1,32,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में कार्य होंगे, जिनमें 3 वर्षों में 462 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन कार्यों के लिए वित्तीय मंजूरी दी है। इस स्वीकृति के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 112 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे जल धाराएं एवं भूमिगत नालियों का कार्य शीघ्र हो सकेगा। इससे पानी की बचत होगी और खेतों को अधिक पानी मिलेगा। बीकानेर कोटगेट थाने के पास अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों और होटल ढाबा संचालकों में उस समय हड़कंप मच गया जब नगर निगम की जेसीबी मशीन पहुंची। आनन फानन में दुकानदारों ने अपना सामान हटाया। थोड़ी देर बाद जेसीबी ने दुकानों के आगे बनी चौकियां तोड़ दी। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन को पिछले दिनों इस संबंध में शिकायत दी गई थी कि रेलवे स्टेशन से राजीव गांधी मार्ग तक दुकानदारों ने सड़क पर सामान बिखेर रखा है। कोलगेट थाने के पास चाय की दुकान व रेस्टोरेंट वालों ने चौकी और उसके आगे टेबल कुर्सी लगा ली है। ऐसे में दुकान से आगे 10 से 15 फीट तक दुकानदारों ने घेर ली है। शनिवार सुबह नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन दुकानों के आगे बनी चौकियों को तोड़ दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।